आज के टाइम पर हर फोन एक साइलेंट विटनेस होता है। ये सिर्फ मर्डर नहीं था, ये प्लान्ड, प्री मेडिटेटेड, कैलकुलेटेड क्राइम था। अपराधी जो था वो चैट जीपीटी पे सर्च कर रहा था कि किस तरह से हत्या की जाए। आज के टाइम पे हर फोन एक साइलेंट विटनेस होता है। आपकी लास्ट लोकेशन, पिंग, मूवमेंट, टावर कनेक्शंस, सब कुछ ट्रेस कर लेते हैं। So it's a very tragic case that involved two Bangladeshi doctoral students at University of South Florida. ये घटना ये दिखाती है कि आधुनिक तकनीक कितनी महत्वपूर्ण है, लेकिन साथ ही विदेश में पढ़ने वाले छात्रों के लिए खतरे कितने वास्तविक हैं। जांच के दौरान पुलिस ने ब्लू स्टार फोरेंसिक तकनीक का उपयोग किया, जिससे साफ किए गए खून के निशान भी दिखाई देते हैं। और जब इन्वेस्टिगेशंस ने अपार्टमेंट स्कैन किया तो उन्हें ब्लड के ट्रेसेस मिले, किचन से बेडरूम तक ट्रेल मिली। और सबसे शॉकिंग था, फ्लोर पर एक पूरे ह्यूमन बॉडी का आउटलाइन भी मिला उन्हें, फीटल पोजीशन में। हेलो, नमस्ते, वेलकम बैक टू परदेसी पल्स। आज जो न्यूज़ मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ, ऑनेस्टली ये सिर्फ एक न्यूज़ नहीं है, ये हर उस फैमिली का डर है जो अपने बच्चों को अब्रॉड भेजते हैं पढ़ने के लिए। फ्लोरिडा में यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ फ्लोरिडा के 2 स्टूडेंट्स बांग्लादेश से थे, सडनली मिसिंग हो गए। और जैसे ये न्यूज़ आई, सोशल मीडिया पे स्पेकुलेशन की सुनामी आ गई। किसी ने बोला शायद भाग गए होंगे दोनों, उनका अफेयर होगा, किसी ने कहा सेल्फ डिसअपीयरेंस होगा। लोगों ने अपनी स्टोरी बनानी शुरू कर दी बिना किसी फैक्ट्स के। लेकिन इसके अलावा अगर आप ये सोचो, जो कि बहुत ही पर्सनली हिट करता है और उन पेरेंट्स को भी ऐसा लगेगा कि सोचो एक फैमिली बांग्लादेश में या इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, किसी भी कंट्री से उन्होंने अपने बच्चों को बाहर भेजा पढ़ने। कितना सब कुछ लगता है ऐसी चीज़ में, सेविंग्स हो, लोन्स हो, इमोशंस, सपने, एस्पिरेशंस। पेरेंट्स सो नहीं पाते जब तक बच्चों का कॉल ना आ जाए। टाइम भी फिक्स हो जाता है कि इस समय बच्चे फ़ोन करेंगे। कैलकुलेट करते हैं, पढ़ाई पूरी हो जाएगी तो ऐसा होगा, वैसा होगा। जब ये सुनने को मिलता है योर चाइल्ड इज मिसिंग, तो ये सिर्फ एक सेंटेंस नहीं होता, ये तो पूरी दुनिया ही बदल देता है, माँ बाप की, सारे घर की। और उसके ऊपर लोग स्पेकुलेशन करते रहें, ये तो बहुत ही डिस्टर्बिंग हो जाता है। सोसाइटी जो है बस जल्दी से जज करने लग जाती है विदाउट नोइंग एनी फैक्ट्स, उसकी एक कहानी बना देते हैं। जमील लिमोन और नाहिदा ब्रिश्ती दोनों बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट्स थे, बहुत रिस्पॉन्सिबल, डिसिप्लिन थे। फिर एक दिन अचानक दोनों डिसअपियर हो जाते हैं। और जैसे ये एक न्यूज़ आई सोशल मीडिया पे, क्या हुआ, लोगों ने तुरंत अज्यूम कर लिया, अरे अफेयर होगा उनका, शादी करके भाग गए होंगे। कहानियां तैयार थी, रियलिटी तो कुछ और थी, इतनी डिस्टर्बिंग कि लोग सोच भी नहीं सकते। पुलिस ने जब ये केस उठाया, उन्होंने अपना इन्वेस्टिगेशन शुरू किया, तो उन्होंने एक चीज़ नोटिस की कि ये दोनों स्टूडेंट्स कभी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिस नहीं करते थे। सडनली इस तरह से वैनिश हो जाना, गायब हो जाना, इट वॉज लाइक अ रेड फ्लैग। इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई, फोकस उनके अपार्टमेंट पर था, और फिर आया वो मोमेंट जो इस केस को नेक्स्ट लेवल पर ले गया। पुलिस ने यूज की ब्लू स्टार टेक्नोलॉजी, इनविजिबल ब्लड भी बोलता है। पुलिस ने यूज किया ब्लू स्टार फोरेंसिक स्प्रे। ये क्या होता है, सिंपल लैंग्वेज में समझें, अगर ब्लड क्लीन भी कर दिया जाए, वॉश भी कर दिया जाए, फिर भी ब्लू स्टार उसको डिटेक्ट कर लेता है। और जब इन्वेस्टिगेशंस ने अपार्टमेंट स्कैन किया तो उन्हें ब्लड के ट्रेसेस मिले, किचन से बेडरूम तक ट्रेल मिली। क्या शॉकिंग था इसमें, और बहुत शॉकिंग ये था, फ्लोर पर एक पूरे ह्यूमन बॉडी का आउटलाइन मिला, फीटल पोजीशन में, बेड के पास। सोचो किसी ने इतनी सफाई की, ब्लड मार्क्स, पूरे स्टेन्स हटाने की कोशिश की, फिर भी कुछ छुप नहीं पाया। तो ये टेक्नोलॉजी ये बता रही थी कि यहाँ पर बहुत कुछ गलत हुआ है। और फिर क्या क्या मिला, Investigators use blue star forensic technology which can detect invisible traces of blood even after cleaning. This revealed a human body outline inside the apartment, confirming a violent crime scene. सस्पेक्ट ने अपना फोन वाइप कर दिया था, लेकिन फोरेंसिक रिकवरी ने इंटरनेट सर्चेस निकाल लिए।
जैसे कैन अ नाइफ पेनिट्रेट अ स्कल। पहले से परचेज किया गया था ये सब, ट्रैश बैग्स, डक्ट टेप, क्लीनिंग सप्लाईज। जीपीएस डेटा ने उसकी मूवमेंट ट्रैक की, सीसीटीवी और लोकेशन डेटा मैच किया गया, विक्टिम्स की बिलोंगिंग्स ब्लड सोक्ड कंडीशन में मिले और फिर बॉडीज मिली ट्रैश बैग्स में, एक ब्रिज के पास, पानी में। ये सिर्फ मर्डर नहीं था, ये प्लान्ड, प्रीमेडिटेटेड, कैलकुलेटेड क्राइम था। The suspect had conducted disturbing online searches and purchased materials in advance, indicating premeditation. Both victims were later found in trash bags in separate locations. Beyond the investigation, this case reflects the emotional and financial sacrifices made by families worldwide who send their children abroad. It also underscores the need for stronger safety awareness, institutional responsibility and social sensitivity. क्या ये इंसिडेंट प्रिवेंट हो सकता था? शायद हाँ, रिस्क कम किया जा सकता है। दिस सिचुएशन ऑल्सो रेजेस क्वेश्चंस अबाउट प्रिवेंशन, बेटर अवेयरनेस, सेफ्टी प्रोटोकॉल्स, regular communication and institutional responsibility. All this can significantly reduce such risks. कुछ बेसिक चीज़ें जो हर इंटरनेशनल स्टूडेंट को फॉलो करनी चाहिए। अपनी लाइव लोकेशन किसी ट्रस्टेड फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट्स प्रॉपरली सेट करना। अननोन एरियाज में अकेले ट्रैवल बिल्कुल अवॉइड करना। रूममेट्स केयरफुली चूज करो। रेड फ्लैग्स इग्नोर मत करो। रेगुलर चेक इन्स करो। यूनिवर्सिटीज़ के लिए ज़रूरी है बेटर बैकग्राउंड चेक्स, स्ट्रॉन्ग हाउसिंग मॉनिटरिंग, सेफ्टी रिपोर्टिंग सिस्टम्स, फास्टर एस्केलेशन प्रोटोकॉल्स। तो ये स्टोरी सिर्फ एक क्राइम नहीं है, ये एक रिमाइंडर है, ट्रस्ट केयरफुली, स्टे अलर्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट है ह्यूमन लाइफ की वैल्यू समझिए, क्योंकि एक छोटी सी लैप्स, एक छोटी सी डिले लाइफ चेंजिंग हो सकती है। तो ये सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं है, ये हर इंटरनेशनल स्टूडेंट और उनके पेरेंट्स का वर्स्ट नाइटमेयर का रियल वर्जन है।